हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नेवर से एवर। जो सब नहीं बोलते हैं वो हम बोलते हैं, इसलिए हमें लाइक, लव, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आज हम रिव्यू कर रहे हैं द ओवरऑल द टट्टी शो ऑफ इंडियन रियलिटी, द मैन्युफैक्चर्ड रियलिटी, द बिगेस्ट शो, द टट्टी शो, द बिग बॉस शो सीजन 18 को हम रिव्यू करते हैं। और अब मैं आज बताऊंगा क्यों मैं इसे टट्टी शो कहता हूँ, क्योंकि क्या हो रहा है ये शो में, क्या क्या करने की कोशिश किया जा रहा है। किसी का बोलते ना पर्सनैलिटी कोई रिवाइव करने की कोशिश करे, कईयों को चीज थोपने की कोशिश किया जा रहा है, कईयों को बेचने की कोशिश किया जा रहा है। अरे यार, ये रियलिटी शो है यार, पूरी वोक ऑडियंस है। आज टीवी पे भी जो बैठ के देख रहे हैं वो भी वोक की ऑडियंस है, ये कोई बुद्धू नहीं है। और बिग बॉस जो बेचने की कोशिश कर रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। किसी को लाडला बना रहा है, किसी को एमजी दे रहा है, किसी को पहले निकाल रहा है, किसी को रख के भी निकाल रहा है, किसी को रखना चाहिए उसे भी निकाल रहा है। फिर गेम में ऐसे ऐसे घुमा के खुद खेल रहा है और फिर बोल रहा है कि आप ऐसे हो। और कईयों की पर्सनैलिटी खराब, कईयों को टॉर्चर, कईयों को इन्फ्लुएंस, कईयों को डायरेक्शन, कईयों को टारगेट। ऐसा रियलिटी शो तो हम नहीं देना चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन एक ऑर्गेनाइज करे, ये नहीं कि ऑर्गेनाइज खुद खेले और फिर बोले ये आपका विनर है, आपने इसी को प्यार दिया है। ऐसा नहीं होता है भाई। तो ये वो ऐसा बिग बॉस शो है जिसे तो प्यार नहीं, गालियां मिलनी चाहिए। और इसलिए ये द ऑफिशियल टट्टी शो है रियलिटी के नाम पे, क्योंकि ये मैन्युफैक्चर्ड है। अब हम उस कंटेस्टेंट के बारे में बात करेंगे जो खुद लाडला का चेला होके, लाडला बनने की ख्वाहिश रख के, लाडला को चेला बनाने की कोशिश कर रहा है। बोलता है ना, रास्ते पे ऊपर चढ़ने की पहाड़ चढ़ने पे जिस जिसकी मदद लगेगी सबका लूंगा, बट पहाड़ चढ़ने के बाद सबको भूल जाऊंगा। जो एक लड़का खेल रहा है अपना मिश्रा जी का लड़का अविनाश मिश्रा, भाई ये एक ऐसा कंटेस्टेंट है जो बोलते ना सेल्फ मेड, सेल्फ प्रोक्लेम, सब चीज सही खुद समझने वाला, खुद की एक अच्छी आइडेंटिटी रखने वाला। मतलब वो ऐसा बंदा है जो सबकी नैरेटिव रख के फिर बोलता है कि आप मेरी नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हो। ये नैरेटिव में भी नैरेटिव का किंग है, जिसकी तारीफ में मैं शब्द अच्छे बोलने की कोशिश भी करूं तो भी यार अच्छे हो नहीं सकते, क्योंकि सच्चे बात सच्चे होते हैं और अच्छे तो कुछ नहीं होते। ठीक है, अब बात करते हैं अविनाश मिश्रा के। अविनाश मिश्रा पहले 2 वीक में अपना प्लेस बनाने के लिए उसने लोगों का खाना रोका। फिर उसने बोला कि मुझे लोगों की इंटेंट नहीं दिख रही। फिर उसने मतलब वो एक फ्लेवर में आया, उसे लगा कि उसको इंपॉर्टेंस मिल रहा है, बाहर जाके अंदर भी आ गया। अंदर आने के बाद इंपॉर्टेंस मिलने से उसने लोगों की इंटेंट, पर्सनैलिटी, मतलब वो उसने समझ लिया कि मैं कंटेंट दूंगा तो मैं चलूंगा। जो सारा जी कर रही है, अविनाश ने पहला वो बोलते ना स्कीम दिखाया और वही स्कीम लोगों ने बाद में जाके फॉलो किया। अब अविनाश वैसा एक कंटेस्टेंट है जिसने पहला ऐसा ग्रुप बनाया जो लाडला और लाडली शो के थे। एक तो विवेन डिसेना जो लाडला थे और एलिस लाडली थी। ये दोनों को अपने टीम में लिया, ये दोनों को समझा, ये दोनों के ऊपर बोलते हैं ना ग्रो किया। और फिर अभी इन दोनों को ऐसा दबा दिया है कि जो लाडला लाडली थे वो भाई वो चेला चेली लग रहे हैं। ठीक है, अब अविनाश ने शो पहले ऐसे किया, फिर उसको लगा कि 2-3 बार सलमान ने उसको सुना दिया, सलमान ने 1-2 बार सुना लिया तो उसने अपना गेम ठंडे के रास्ते पे किया। तो ये एक ऐसा कंटेस्टेंट है जो 60 दिन नेगेटिव खेल रहा है, 40 दिन अच्छा खेलने की कोशिश कर रहा है, फिर भी उसके मन में है कि वो ही खेल रहा है यार, वो ही शो बना रहा है और वो ही क्लैरिटी रख रहा है और वो ही सबको सब चीज को सही डिकोड कर रहा है। बट एक्चुअली डिकोड नहीं कर रहा है, वो बिग बॉस की राह जैसी चल रही है उस राह को पकड़ के वैसा खेलने की कोशिश कर रहा है। इसके थ्रू वो आगे जाएगा, बट शो तो जीतते हुए नहीं दिखेगा। अब जब अनलेस कोई बहुत ही बुरा कर ले तो अविनाश तो शो नहीं जीतेगा। बट अविनाश के बारे में बात करते हैं। ये बंदा पहला खाने पे लड़ता था, फिर सबके खाने के लिए लड़ता था, फिर खुद के खाने के लिए लड़ता था, फिर इसने लोगों को खाना नहीं दिया, फिर लोगों को खाने के लिए टॉन्ट किया, लोगों का इंटेंट चेक किया। फिर कुछ टाइम बाद वही लोगों को खाना बांटने की कोशिश कर रहा था, वही लोगों को खाना नहीं रखने की कोशिश कर रहा था, वही लोगों को बोल रहा था खाना यहाँ डाल दे, खाना वहां डाल दे। अब ये बंदा तो बोलता है ना, वो क्या बोलता है, जीप जब जब लपापा है, मेरे को आ रही नहीं है बोलने बट ये फ्लेक्सिबल प्लेयर है भाई। ये बिग बॉस की राह से, जैसा बिग बॉस जो बोलता है उस राह पे एक्ट करता है और उसके हिसाब से करता है। हाँ, और ये मतलब ये एक्टर है, ये फुल एक एक्टर वाला कंटेंट क्रिएटर है, मतलब कंटेंट देने वाला बंदा है जो जैसा लगता है वैसा करता है। अब पहले यही बंदा था जो विवियन को बोल रहा था कि मुझे आपकी, करणवीर की और शिल्पा जी की स्टोरी से बोर हो रहा है और मैं नहीं चाहता ये रहे, और इसी के लिए जिनसे दोस्ती बनाए उसको नॉमिनेट किया। जो दोस्ती का बोलता है ना, जो दोस्ती को पकड़ के चल रहा है उसी से उनको नॉमिनेट किया, उसका गेम खराब किया। फिर
अब यही उन लोगों के साथ बैठ के विवेन के बारे में बात करता है, और जो चीज ये चाहता था कि आप वो मत करो, मैं ये सब चीज नहीं चाहता, मैं ये इंडिविजुअली खेलना चाहता हूँ। और अब विवेन अब अविनाश कर रहा क्या है शो में? अब अविनाश वो ही कर रहा है जो चीजों के लिए वो विवेन को रोक रहा था, वो ही सब चीज वो करते जा रहा है। विवेन को टोकना, विवेन के बारे में बात करना, शिल्पा जी से क्लैरिटी लेना, करणवीर के साथ वो सेगमेंट देना, और ये सब एक्ट चल रहा है, ये पूरा एक्ट चल रहा है। इसके ऊपर वो थोड़ा डांस कर रहा है, थोड़ा प्यार वाला भी कर रहा है, क्योंकि वो सब चलना है। अब प्यार वाला इसलिए करना है क्योंकि यार हर एंगल में हर टाइप का कंटेंट देना जरूरी है ना, कंटेंट इज द किंग। और उसे मालूम है अगर बिग बॉस में दिखना है तो बिग बॉस जैसा खेलना तो पड़ेगा, और बिग बॉस बोलना पड़ेगा। तो ये वो कर रहा है। अब इसमें इसको जब मौका मिलता है वो अच्छे अच्छे कंटेस्टेंट को बाहर करेगा। मतलब सोचो ना, ये 1.1 मिलियन या 1.2 मिलियन से इस शो में आया था, अब जाके आज जाके 1.6 मिलियन हुआ है, कल तक ये 1.5 मिलियन ही था। तो इसको फैन बेस तो बनी नहीं है, ये खाली बिग बॉस के थ्रू आगे टॉप 3 टॉप 2 टॉप 5 पे चलेगा, और बोलते ना फिर कुछ बाइट्स देगा, और फिर कुछ ना कुछ रियलिटी शो करके आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। बट इस खिलाड़ी में वो खेल भी नहीं है, ना ये खेल सकता है। ये खाली बोलते ना चेला बन के, वो बोलते ना कुछ कीड़े अपने बॉडी पे ग्रो करके फिर अपने को ही तकलीफ देते, ये वैसा कीड़ा है मिश्रा जी का लड़का। इसने कईयों को कई चीज उल्टी बोली, लड़कियों को गलत भी बोली, धमकी देने की कोशिश भी की, मतलब और क्या मैं बोलूं, किनको ट्रिगर भी किया, बहुत सारा चीज किया। मतलब इसने सब कुछ किया है, लोगों को हर्ट भी किया, इमोशन भी किया, खाने पे रोक भी दिया, गेम चेंज भी कर दिया। और सोचो ना, इसके गेम चेंज पे बिग बॉस कह रहा है कि ठीक है चलो एक्सेप्ट कर रहा है, पर दूसरे लोग जो ट्रॉफी के लिए खेल रहे हैं, पता है रिश्तों का, बिग बॉस क्या है, रिश्तों का खेल था। इस सीजन में बहुत कुछ बिग बॉस ने बोला जमाने की कोशिश की, ये सब चीज तोड़ तोड़ के गया, बट बिग बॉस ने इसको आज तक ना बोलते ना इसके पोल खोले नहीं है, इसको लेके चला है, इसको सपोर्ट देते हुए चला है, और इसको आगे बढ़ाते हुए चला है। ये बिग बॉस का कंटेस्टेंट तो है, क्योंकि बिग बॉस को फायदा है ना, जिसे प्रोडक्शन एजेंसी से आ रहा है इसको आगे यूज करने के, उन्होंने प्लान तो बना लिया, और इसको आगे ये खतरों के खिलाड़ी कर सकता है, 3-4 शो तो ये ऑब्वियसली कर सकता है। हाँ, और पर्सनैलिटी वाइज में डांस कर सकता है, लुक कर सकता है, तो ये है। बट इसने जो मतलब विवेन का गेम खराब करने में अविनाश का बहुत बड़ा हाथ है, दूसरों का गेम नहीं बनने में भी इसका बहुत बड़ा हाथ है। और मतलब मेरे हिसाब से घटिया गेम द टट्टी शो का एक अच्छा कंटेस्टेंट है, कंटेस्टेंट नंबर 2 अविनाश मिश्रा, जिनसे मेरे को लगता है कि यार, मुझे तो ऐसा मतलब लगता है कि अगर ये शो में कुछ भी अच्छा कर रहा था तो मुझे लगता है कि इसकी ग्रोथ तो होनी चाहिए थी ना। ये शो में आने के बाद खाली 300K या 400K सब्सक्राइबर बेस बना है इस बंदे का, और बोलो, और ये सोच रहे कि ये शो जीतेगा। ये एक्चुअली बोलता है ना, जिस वो घोड़े को ये डालते हैं ना आग के इधर पट्टा, और वो पट्टा देख के जैसा घोड़े को बोलते हैं आगे ही भागना, वैसा ही आगे भाग रहा है। और जिस जगह पे बिग बॉस ने रास्ता पलट लिया, उस रास्ते पे पलट के आगे बढ़ रहा है। मतलब ये उसी पे सर्वाइव कर रहा है, वो कि बोलते हैं ना खाने पे कीड़ा सर्वाइव करता है, वैसा ही इसका गेम है। मतलब बिग बॉस में ऐसे कंटेस्टेंट को इससे पहले कभी प्रायोरिटी मिली नहीं है, मतलब आगे आगे चलते गया क्योंकि वो ड्रामा देते जाता है, बट इस साल उतनी प्रायोरिटी मिली नहीं। बट इस साल बिग बॉस ने बोला कि यार मैं इस साल का गेम बदलूंगा, और गेम ऐसा बदलूंगा कि मैं बोलता है ना हर लीच लिचड़ सबको, जो भी मेरे मतलब जो मेरा ऑब्जेक्टिव है, जो बिग बॉस का ऑब्जेक्टिव हमें तो नहीं पता राइट, वो ऑब्जेक्टिव में जो भी उस रास्ते पे चलेगा उसको मैं सपोर्ट करके आगे बढ़ाते ही जाऊंगा। ये बिग बॉस का इस साल का खेल है, इसलिए मैं बोलता हूँ द मैन्युफैक्चर्ड रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 18। और ये मतलब इसने तो सब गुड के पिया है, इसको आसिम भी बनना है, इसको टाइम पे सिद्धार्थ भी बनना है, इसको टाइम पे दूसरों का गेम खराब भी करना है, अपने जो दोस्त का गेम अच्छा था उसको भी डुबा दिया है इसने। और एक ऐसी चीज है कि इतनी क्लैरिटी देता है हर चीजों में कि क्लैरिटी दे दे के लोगों को लपेट लेता है यार, हर एक चीज सिचुएशन में सिचुएशन खराब करने को होता है। ये दूसरों की दोस्ती को भी ना पनपने देता है, अपनी दोस्ती में बोलता है ना अंधापन रखता है। मतलब क्लैरिटी अपने दोस्तों को तो इसने कभी नहीं दी, दूसरों को जितनी क्लैरिटी देने की कोशिश करता है, जैसे शिल्पा जी बोलो, चिंको बोलो, इसको बोलो, ये सबके इस पे ओपिनियन रखता है, बट ना अपने दोस्त को सही ओपिनियन रखा नहीं है। और इसी के कारण इसके दोस्त शो हार सकते हैं, जीत तो नहीं सकते। ईशा तो इसके ऊपर ही बोलते हैं ना, वो लीच है, इसके ऊपर भी एक लीच बैठी है, वो ईशा है जो इसके राह पे आगे चल रही है। बट अगर विवेन ये शो जीत सकता था, विवेन की पर्सनैलिटी थी वो शो में, जिसको डुबाने में या बोलता है ना उसको इस शो से हराने में अविनाश का बहुत बड़ा हाथ है। मुझे लगता है विवेन ये शो जीत नहीं सकता बेसिस द फैक्ट, क्योंकि
अविनाश ने एक्चुअली विवेन का पूरा गेम खराब किया है। जो विवेन कर रहा था वो विवेन से छीन के खुद करके आज विवेन को सजेशन दे रहा है कि आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो, और गलत राह पे जो चलाता है वो वैसे दोस्तों दुश्मनों को भी ना मिले और हमें तो कभी ना मिले भाई। यही है अविनाश मिश्रा की कहानी। अब ये जाए शो में टॉप 5 में तो ये पक्का जाएगा, बट ये शो तो जीतते हुए नहीं दिखेगा गाइस। यही था मेरा अविनाश मिश्रा पे रिव्यू ऑन दिस 30 शो ऑफ बिग बॉस 18।